Praise the Lord, brothers, sisters, and all the believers. प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस तरह इस माध्यम से प्रभु ने आज के दिन हमें प्रभु की उपासना करने के लिए तैयार किया। We thank the Lord that God has given one more medium for us that we may able to worship the Lord. हम सब प्रभु के आभारी हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको अब तक संभाला और सुरक्षित रखा और एक महीने में प्रवेश कराया, नया महीने में प्रवेश कराया। We are filled with gratitude to our God because God has protected us till now and helped us to enter into a new month. आज हम जीवित है केवल परमेश्वर की महा करना है, इसीलिए आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह आ सके हैं। Even if you are able to now come into the presence of God, being alive, it is the mercy of God. विलाप की 3 अध्याय उसके 22 वचन के अनुसार, According to Lamentations, 3rd chapter and 24. विलाप की 3 अध्याय 22 वचन के अनुसार यहाँ लिखा है कि हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महा करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। The Lamentations 3rd chapter 22, it is the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion fail not. दाऊद के भजन में भी भजन संहिता 8 अध्याय में हम देखते हैं। We also see in Psalm 8, 3 अध्याय भजन संहिता 8 अध्याय 3 और 4 वचन को देखते हैं। we'll see Psalm 8 Psalm 3 and 4. यहाँ पे लिखा है, सब मिलकर पढ़ेंगे। जब मैं आकाश को और तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। 8 Psalm, reading 3 and 4. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की महापराक्रमी कार्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वर्णन को, उनकी सृष्टि को हम देखते आते हैं। Here you are seeing the work of the great Almighty God's creation. और इसीलिए 4 वचन में कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। That's why here the psalmist is telling in 4th verse, what is man that thou art mindful of him, and son of man thou visited him? हम देखते हैं कि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना महान है। महान परमेश्वर मानव जाति के लिए किस तरह आशीष दिया है, और जो आशीष प्रभु ने मानव जाति को दिया है, उस आशीष को निभाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या बना। आज के दिन आराधना में प्रवेश करने से पहले कुछ पदों को देखकर हम आराधना में प्रवेश करेंगे। We'll see how the great God who has created so many things, and we'll today, before we go into our worship, we'll see what God has become for us. आइए उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। Before we go into message, let us pray. हमारे विश्वास जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी महा करना हम पर प्रकट है, इसीलिए प्रभु आप हमें अब तक जीवित रखकर हमें संभालते चलाते आए, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हे प्रभु, इस माध्यम से प्रभु आपने इस समय कलीसिया के साथ प्रभु एक मन होकर इस तरह आपकी उपस्थिति में आपको स्तुति आराधना भेंट चढ़ाने के लिए हमें सहायता किया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करें, आपके वचन के मर्मों को, वेदों को प्रकट करें प्रभु, सहायता करें ताकि हमारे मनों को पूर्ण रीति से भरकर आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में तैयार करे, सहायता करे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हमारे प्रिय भाई को भी तर्जुमा में हमें एकत्रित होकर संपूर्णता से उस वचन को प्रकट होने में हमें सहायता करे प्रभु। एक बार मैं अपने आप को आपके क्रूस के आगे नहीं चलाता हूँ प्रभु। मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है प्रभु, केवल आप ही जो पवित्र परमेश्वर है हमारे बीच में मध्य में रहकर प्रभु आपके वचन को आप प्रकट करें, क्योंकि मैं आपके वचन को उठाने का भी योग्यता नहीं रखता हूँ प्रभु। सहायता करे प्रभु, कृपा दिखाए प्रभु। हे प्रभु, इस समय को, इस माध्यम को आपके नियंत्रण में रखे, सहायता करे, कृपा दिखाए। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनती सारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के सुने गायल करें, आमीन। Amen.
यहाँ पे हम देखे हैं उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसके 26 और 27 वचन में हम देखते हैं। We go to Genesis, first chapter, 26 and 27. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोवा ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। Here we think God has created man in his own image. और इतना ही नहीं, सारे जगत के ऊपर अधिकारी ठहराया। Not only that, God has given authority towards his creation. और सारे जाति के ऊपर उसने अधिकारी ठहराया है। God has given us authority towards his all the creation of God. और इतना नहीं, उत्पत्ति एक अध्याय उसके 28 वचन में हम देखते आते हैं, प्रभु ने परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उत्पत्ति एक अध्याय 28 वचन। And we see in Genesis first chapter 28 words that God blessed them. परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। And he blessed, God blessed them and said, be fruitful, multiply and replenish the earth. यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष करते आया। We see here God has blessed man. उसका आशीष का क्या मतलब है? What is the meaning of God's blessing? निर्गमन की किताब 19 अध्याय उसके 6 वचन में अगर हम देखेंगे, हम लोग if we come to Genesis 6 19th chapter and 6 words. निर्गमन की किताब 19 अध्याय 6 वचन में देखते हैं। Exodus 19th chapter, Exodus 19 and 6 words. प्रस्थान की किताब 19 अध्याय 6 वचन में हम देखते हैं कि इस यहाँ पे लिखा है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। Exodus 19 chapter 6 verse, and he shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. और उसी तरह प्रकाशित वाक्य एक अध्याय 6 वचन में भी हम देखते हैं। The same way we can see in Revelation first chapter and 6 verse. यहाँ पे लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। And it is written here, hath made us kings and priests unto God and his Father. ये सब बातें अगर हम देखेंगे या हम सुनेंगे तो हमें इस बात की समझ आती है कि परमेश्वर मानव जाति के ऊपर एक अनंत संकल्प रखा है। If we read all this word and hear about this, we see that God has an eternal purpose and plan in man. लेकिन हम देखते हैं कि हम मनुष्य के उस अनग्नाकारी के कारण परमेश्वर से जो कुछ आशीषें मनुष्य को मिला था वो सब कुछ उसने खो देते आए। And we see that because of the disobedience of man, he has lost all the blessings, initial blessing what God has given to him. परमेश्वर के राज्य, उसके याजक पद और पवित्र जाति जितने भी परमेश्वर ने आशीष करते आए उससे दूर होते आए। And Lord, whatever he has blessed us, being the priest, the holy generation of God, everything was lost in the sin of Adam. और परमेश्वर से दूर होते आए। And we have become far away, we have gone away from God. और तब से लेकर अब तक मनुष्य जाति जो है परमेश्वर से इतना दूर हो गए कि परमेश्वर के समीप भी नहीं आने का चाहा। And we see the mankind after that is going far away from God, and they don't have any desire to come to God. क्योंकि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, सब आशीष से भरा हुआ है। Our God is an almighty God, and he is filled with every blessing. हम देखते हैं कि यशायाह की किताब उसके 53 अध्याय में यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह का वो अद्भुत रीति से वर्णन करते आता है। We see Isaiah 53, how the prophet describes about Lord Jesus Christ. क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस आशीष से भरा हुआ संकल्प को फिर से लौटा लाने के लिए उसने अपने प्राण को, अपने दाम को चुकाया है। And we see that Lord God, that he has to restore everything what you have lost, had to pay a great price in Lord Jesus Christ. इसलिए हम यशायाह की किताब उसके 53 अध्याय पहले 2 पदों को पढ़ते हैं। So we'll read the first 2 verses of Isaiah 53. यशायाह 53 अध्याय 1 और 2 वचन को मिलकर पढ़ेंगे। We will read Isaiah 53rd chapter, first 2 verses. जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया,
और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देख सके और ना उसका रूप ही है हम ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। यहाँ पे हम देखते हैं कि यशायाह नबी 53 अध्याय पहले पद के पहले भाग में कहता है कि जो समाचार हमें दिया गया था उसका किसने विश्वास किया। We see in this Isaiah 53:1, who had believed our report? यह बात सच है, This is the truth. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस कल संसार में एक मानव जाति जो अपने अनग्नाकारी के कारण पाप में गिर गए थे, उनको फिर से बचाने के लिए जो कलवरी क्रूस में अपने लहू को अपने प्राण को दे दिया, ये अद्भुत है। It's a very great thing, a great work of God that Lord Jesus Christ to restore us has given his life on the cross of Calvary. वह अकल्पनीय है, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। We cannot imagine or comprehend the great work of God on the cross of Calvary. ना उसकी वर्णन भी कर सकते हैं हम, And we can also not describe it. इतना महान बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए देते आया। That is a great sacrifice what God has done on the cross of Calvary. और उसके दूसरे पहले वचन के दूसरे भाग में देखते हैं यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। And the second part we see in the 53rd chapter of Isaiah, first verse, to whom is the arm of the Lord revealed. हमारे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनका भुजबल जो है हमारे मनुष्य के लिए, मनुष्य जाति के लिए समर्पण करते आया। We see that our God has sacrificed his great arm for the mankind. वो नम्र बनते आया, He became humble. क्योंकि पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 29 वचन के अनुसार यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। We see in John, Gospel according to John, first chapter and 29th words, behold the Lamb of God which take away the sins of the world. और इतना नहीं, भजन संहिता उसके 98 अध्याय पहले वचन में 98 वर्ष में हम देखते हैं कि प्रभु के दाहिने हाथ के द्वारा हमें विजय और उद्धार मिला है। And we see also in Psalm 98 and first verse, his right hand and his holy arm has gotten us victory. और इस बलिदान के द्वारा प्रभु जो है हमें उन सारे हमारे अधर्म को, पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए संसार में आया है। And Lord has come in this world to take on himself all our unrighteousness and sin. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने पर भी नम्र बनकर इस संसार में आया है। Even though he was the Almighty God, he humbled himself. और ऐसे 53 अध्याय दूसरा वचन में बड़े अद्भुत रीति से इसका वर्णन करते आता है। And we see how Prophet Isaiah describes it so beautifully in Isaiah 53 and 2. दूसरा वचन के पहले भाग में हम देखते हैं क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, He grew up like a tender plant. हम देखते हैं कि एक कोमल पौधा के समान परमेश्वर ने प्रभु इस संसार में आया है। एक शिशु बनकर मरियम के गर्भ में से धारण होकर इस शिशु बनकर इस संसार में एक कोमल पौधे के समान इस संसार में आया। We see that the Almighty God has come into this world as a baby through the womb of Mary as a tender plant. दूसरे भाग में देखते हैं 53 अध्याय के दूसरे वचन के दूसरे भाग में ऐसी जड़ के समान उगा की जो निर्जल भूमि में फूट निकले। And we see also in 53 second verse as a dry root out of the dry ground. और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बात को इस तरह वर्णन करते आता है कि निर्जल भूमि का मतलब क्या है? How does it describe this as a dry ground? निर्जल भूमि का मतलब है कि संसार जो है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आना चाहा तो यहाँ पे वचन की अकाल थी, वचन
नहीं होने के कारण इस संसार जो है, इस पृथ्वी जो है निर्जल भूमि बन गई थी। Why does it describe as a dry ground? When the Lord came into this world, there was a famine of the word of God. जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, तो जब शिशु बनकर आए थे, कोमल पौधा बनकर आए थे, उनके लिए कई संकटों को सामना करना पड़ा। When Lord Jesus Christ came as an infant baby into this world, he has to face lot of difficulties. जब इस संसार में आए थे, उनके लिए जन्म लेने के लिए जगह नहीं था। When he came into this world, he did not have a place that he could be born. और वो चराई में, जो मेंजर में जन्म लिया, And he has to be born in a manger. राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु होने पर भी प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिला। Even though he was king of the kings and the lord of the lords, in this world when he came, he did not have a place where he should be born. जो हमारे प्रभु यीशु मसीह वचन जो है देहधारी बनकर जब इस संसार में आए थे, तो संसार जो है इस वचन को नहीं चाहा, ठुकराया। And when the Lord, the word of God, became flesh and came into the world rejected him. और इतना नहीं, उसको स्वीकार भी नहीं किया। And they were not accepted him. और उनको ठुकराते आया। And they rejected him. और इतना नहीं, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया था, हेरोदोस उसको मारना चाहा। And when he was born, we see the king Herod on to kill him. और इतना भी नहीं, जब बड़ा हुआ था तो लोगों ने पत्थर से मारना चाहा। And when he has grown up and was doing his ministry, people tried to stone him. और इस सब देखने से हमें ये पता चलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, वचन की बहुतायत सी कमी थी। And this all talks to and tells us that when the Lord came into the world, the word of God, there was shortage of the word of God. इसका मतलब है कि इस संसार में मनुष्य जाति परमेश्वर से इतना दूर हो गया कि उनको स्वीकार करने के लिए भी नहीं चाहा। And what does it mean is the mankind went away so far from God that he did not wanted to accept the Almighty God himself when he came into this world. हमारे जीवन, हे प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में भी इस तरह का परिस्थिति हम देख चुके हैं। And my dear believers, the same thing we have experienced in our own life. जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम इस संसार में भटक रहे थे। And when we didn't know our God, we were roaming around in this world. और इतना नहीं, कुछ लोग तो परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर को ठुकराते गए, स्वीकार नहीं किए। And many people who knew the Lord could not accept him but rejected him. और हमने परमेश्वर के सारे व्यवस्था को हम ठुकराते आए, ना मानते आए। And we have rejected the law of God and not accepted it, not obedient to it. और हमारे आत्मिक जीवन जो है पूर्ण रीति से अंधे और बहरे बन गए थे। And our in our spiritual life became deaf and dumb. और हम पापी जीवन में इतना हद तक जी रहे थे, हम उस विनाश काल की जो अनंत नरक की तरफ हमारे जीवन बढ़ते जा रहा था। And we were living such a sinful life. Our destination was only the eternal destruction, the hellfire. इसलिए यशायाह नबी 53 अध्याय उसके 6 वचन में कहता है। That's why we see what the Isaiah prophet says in 53rd chapter 6 words. हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 53 अध्याय 6 वचन मैं पढ़ता हूँ। We'll all read together Isaiah 53:6. हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म के बोझ को उसी पर लाद दिया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे अधर्म को, सारे पापों को उनके ऊपर डाल लिया। And we see that Lord Jesus Christ has taken all our iniquities and sin upon himself. इसके 5 वचन में भी हम देखते हैं। We also see in 5th verse. यशायाह 53 अध्याय इसके 5 वचन में Isaiah 53:5. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े से खाने से हम लोग चंगे हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे अपराधों के कारण, हमारे अधर्म के कारण, हमारे ताड़ना के कारण अपने आप को
उस कलवरी क्रूस में बलिदान देते आया। We know that Lord Jesus Christ was wounded and sacrificed himself on the cross of Calvary for our transgressions, for our iniquities, and for our sins. ऐसे 53 अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए तुच्छ जाना गया। And we see that in Isaiah 53 and 3, he was despised and not esteemed for us. लोगों ने उनको त्याग दिया। People rejected him. और लोगों ने उनको अस्वीकार किया। But people did not accept him. और इस सारे विषय में प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ, सारे दुख को उसने सहते आया। And in all this situation, God humbly accepted these sufferings. रोमे 5 अध्याय उसके 8 वचन के अनुसार हम देखते हैं। If we come to Romans 5th chapter 8th verse, रोमियो के 5 अध्याय उसके 8 वचन हम देखते हैं। Romans 5:8. जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। When we were yet sinners, Christ died for us. और इतना नहीं, अपने लहू जो है आखिरी बूंद तक उस क्रूस में बहाया और अपने प्राण को दे दिया और मारा गया, गाड़ा गया, फिर से तीसरे दिन जी उठा। Not only that, God has given his blood to the last drop, he died, buried, and rose again on the third day. क्योंकि हमें एक नया जीवन देने के लिए, एक अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने चाहा। Because God did everything to give us a new life, eternal life. और इतना नहीं, परमेश्वर ने जो आरंभ में मनुष्य जाति को जो आशीष देते आए, उस आशीष को फिर से मानव जाति को देने के लिए उसने इस बलिदान देते आया। Lord Jesus Christ sacrificed himself on the cross of Calvary to restore everything what he lost in the sin of Adam. हम उनके राज में पदाधिकारी बनने, पवित्र जाति बनने हमें परमेश्वर ने बुलाया है। Lord has called us to be kings and also to be a holy nation. पहला पत्रस 1 अध्याय उसका पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन में हम देखते हैं। We see this in 1 Peter 2nd chapter 9th verse. हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। We'll read all this. We all will read this verse. पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन। 1 Peter 2:9. मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। I'll be reading. You follow me. परंतु तुम एक चुनाव वंश और राजा पदाधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसको गुण प्रकट करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें हमारे लिए जो हम हमारे अनाज्ञाकारी के कारण जो कुछ भी हम खोए थे और संसार में भटक गए थे, because of our disobedience, whatever we are lost and gone astray in this world, वह सब कुछ जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के द्वारा, जो हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने पर भी हमारे लिए नम्र बनकर हमारे लिए उस बलिदान करने के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ लौटा लाया है। Even though the Almighty God was great and mighty, just because of his humbleness, because of sacrifice on the cross of Calvary, everything was restored unto us. और इसीलिए ऐसे महान परमेश्वर को क्या हम आराधना न करें या हम चुपचाप रहेंगे? Will we be quiet without worshipping such a great and mighty and loving God? और इस पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन के आखिरी भाग में इस तरह लिखा है कि इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट करो। We have to show praises. The last part of 2nd chapter, 1 Peter 9th verse, we have to show praises who hath called us out of darkness into the marvelous light. अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने इस कार्य को आपके जीवन में अगर किया है, तो आप जरूर परमेश्वर को आराधना करें। If this great work the Lord has done in your life, you have to worship the Lord. अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर को टुकराया, तो ये समय है कि परमेश्वर को स्वीकार करना। And now if we have rejected and not accepted the Lord Jesus Christ, this is the time when you accept him as personal savior. अगर हम प्रभु को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर हमें अंधकार में से ज्योति में प्रवेश कराएगा।
if you accept the Lord Jesus Christ, you will be transformed from the darkness into marvelous light. परमेश्वर हमें आशीष देगा God will bless us. और इतना नहीं, उनके राज्य के पदाधिकारी बनाने के लिए और उनके पवित्र जाति बनाने के लिए हमें नियुक्त करेगा. And Lord also will make us kings and a holy nation. और इसीलिए हम अपने आप को परमेश्वर को इस विचार रखते हुए इस सवेरे के समय में कलीसिया के साथ एक होकर हम अपने आप को समर्पण करेंगे. So with all these thoughts, now let us commit or dedicate ourselves to the Lord. आइए हम प्रभु के उस अद्भुत और अकल्पनीय कार्य को फिर एक बार याद करते हुए प्रभु को स्तुति, धन्यवाद का उपासना आत्मा और सच्चाई से चढ़ाएंगे. So now remembering the works what God has done, which is cannot be comprehended, let us worship the Lord with spirit and truth. आइए प्रभु इस वचन को आशीष करें. May God bless this word. Now as we finish this message, let us all worship the Lord in the light of the word of God. For 5 minutes we'll give time. Let us be silent and worship wherever we are. और हमें इस समय प्रभु के जहाँ कहीं आप लोग हैं, जैसे वचन आपने सुने हैं, इस वचन के अनुसार आप लोग परमेश्वर को 5 मिनट आपको दिया जाएगा, प्रभु को आराधना करें. సో మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ ఈ సమయం మనకు ఇవ్వబడుతుంది. వాక్య వెలుగులో మనం దేవుణ్ణి ఇప్పుడు ఆరాధిద్దాం. 5 నిమిషాల టైం ఇవ్వబడుతుంది. ఈ టైంలో మనం దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం మౌనంగా.